अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MUD 003 की बुक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज बताने वाली हूँ। 5 और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी तब मैं उसके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन अपलोड करूँगी। अभी 5 और 10 का जो मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 से किताब के जो ब्लॉक 1 है, ये किताब जो MUD 003 है वो किताब 8 ब्लॉक में मुश्तमिल है। तो हर ब्लॉक से जितना सवाल हो सका है मैं बताने की कोशिश की हूँ और ये सारी इनकी जो सवालों को जवाब है वह भी ब्लॉक वाइज आप ढूंढिए, किताब में आपको मिल जाएंगे। किताब में उसी से आप याद कीजिए और बाहर से भी याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किताब ही याद करना है, लेकिन किताब से पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए, या फिर किताब में जैसा है वैसे अगर आप याद कर सकते तो वैसे भी याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, या फिर अपना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपना लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिखिए। तो सबसे पहला सवाल है दास्तानवी की अहमियत बयान करें। दूसरा में दास्तान के आगाज़ व इर्तिका के मुख्तसर नोट लिखिए। दास्तान के अज़ायद तरकीबी पर तफसीली रोशनी डालें। उसके बाद उर्दू दास्तान की वरूज और ज़वाल के असबाब बताइए। 5 नंबर में है बज़्मिया दास्तान से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आ जाएगा रज़्मिया दास्तान से पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। ये ब्लॉक 1 का हो गया। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में आ जाएगा दास्तान सब रस का खुलासा अपनी ज़बान में तहरीर कीजिए। इसमें किताब में ही दी हुई है। मुल्लावाजी की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर नोट लिखिए। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 8, सब रस की लिसानी तख्लीक के अदबी खुसूसियात क्या है। कहानी और दास्तान के फ़न और उसके अदबी व समाजी अहमियत पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 11 में आ जाएगा दास्तान रानी केतकी की कहानी का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। ये भी किताब में दिया हुआ है, रानी केतकी की कहानी। उसके बाद रज़ब अली बेग सुरूर के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर नोट लिखिए। रज़ब अली बेग की दास्तान की तारीफ़ और फ़नी लिशानी व अदबी खुसूसियात बताइए। सवाल नंबर 14, फशाने अज़ाब के तर्ज असलूब पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 15, फसाने अज़ाब में शामिल 2 हिस्सों की खुसूसियात, मतलब फसाने अज़ाब जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, दोनों हिस्सों की खुसूसियात आपको बतानी है। उसके बाद ब्लॉक 3, वो ब्लॉक 2 का हो गया। ब्लॉक 3 में आ जाएगा सवाल नंबर 16, नावल की अज़ायद तरकीबी पर तफसीली रोशनी डालें। सवाल नंबर 17, तरक्की पसंद तहरीक के दौर में उर्दू नावल का फ़रोग़ बताइए। उसके बाद आ जाएगा 18, 1947 के बाद उर्दू नावल पर तफसीली नोट डालिए, है ना, लिखिए। मतलब 1947 में आज़ादी के बाद, ये सवाल ऐसा भी हो सकता है 1947 अगर नहीं हो रहा है तो ये इसके सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आज़ादी के बाद, क्योंकि 1947 के बाद मतलब आज़ादी के बाद हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा 19, तो उर्दू नावल की सियासी पस मंज़र कीजिए। तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू नावल को कैसे मुतासिर किया। उसके बाद सवाल नंबर 21, उर्दू नावल का समाजी पस मंज़र क्या है। उसके बाद आ जाएगा उर्दू नावल का अदबी पस मंज़र क्या है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 23, उर्दू नावल के अक़साम के ताल्लुक़ से नाक़िदीन का क्या ख़याल है। उसके बाद सवाल नंबर 24 में आ जाएगा इस्लाही नावल किसे कहते हैं, समाजी नावल किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। तारीख़ी नावल से आपकी वाक़फ़ियत बताइए। उर्दू में माशराती नावल की मिसाल समझाइए। उसके बाद नफ्सियाती नावल पर अपनी इज़हार ख़याल कीजिए। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 29, क्या उर्दू में भी जासूसी नावल लिखे जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में सवाल नंबर 30, उर्दू में तारीख़ी नावल निगारी पर तफसीली नोट डालिए, तफसीली रोशनी डालिए। या उसके बाद आ जाएगा 31, अब्दुल अल हलीम सरार के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालें। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 32, नावल उमराव ज़ाने अदा की खुसूसियात बयान कीजिए। प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी पर
ये देखिए उमराव जान यादा जो है ये एक नावल है। इसकी खुलासा भी पूछ सकते हैं, खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए या फिर उसकी खसूसियात क्या है, खसूसियात का मैं सवाल डाली हूँ। तो उमराव जान अदा का जो कहानी है, जो नावल है किताब में दी हुई है, तो उसको आपको रीड कर लेना है। ऐसे भी स्टोरी पढ़ने में बहुत ही लोगों को इंटरेस्ट रहता है, तो आप एक बार इंटरेस्ट लेके पढ़ लीजिए। उसके बाद आप खुद ब खुद जहन में रह जाएगा, तो आप आसानी से उसकी खुलासा लिख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी अगर आपको पता है तो उसका खुलासा लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप लोग जितना किताब में जितनी भी स्टोरी दिया हुआ है, उमराव जान यादा, रानी केतकी की कहानी, शब रस, ये और भी है, उन सबको अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या है ना, उसका अंदर से अगर कोई सवाल आ रहा है तो आप उनकी जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो सवाल नंबर 33 हो गया प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 34। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 34, प्रेमचंद की नावल गौदान पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। देखिए प्रेमचंद की आ गया गौदान। उसके बाद प्रेमचंद की नावल निगारी पर तफसीली रोशनी डाले। नंबर 36 में आ जाएगा असमत चगदाई की नावल निगारी पर रोशनी डाले। उसके बाद सवाल नंबर 37, असमत चगदाई की नावल टेढ़ी लकीर की खुसूसियत मुताला कीजिए। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 38, कुरतुलैन हैदर की नावल निगारी का एक मुख्तसर नोट लिखिए। उसके बाद आ जाएगा 39, कुरतुलैन हैदर की नावल एक आग की दरिया की खुसूसियात कीजिए। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 5। देखिए एक आग की दरिया, टेढ़ी लकीर, गौदान, उमराव जान अदा, ये सब नावल है जो आपको रीड कर लेनी है, या फिर आपके पास अगर इन सब की किताब है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आप अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो भी अच्छी बात है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ये सारी नावल अगर आप लोग एक बार कभी नहीं पढ़े हैं तो एक बार किताब से पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग ये बताइए तो मैं इन सब के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ कि इस सब का खुलासा जो किताब में दी हुई है पहले से, मैं उसको एक वीडियो में बता सकती हूँ कि ये है ना। तो उसको मैं रीड करके एक वीडियो डाल सकती हूँ। तो आप लोग सुन लीजिए वो वीडियो यूट्यूब से, जो मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वो वीडियो सुन सकते हैं और सुन के भी याद रह जाता है, तो आप उसका खुलासा लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं कोशिश करूँगी कि इन सब की जो नावल है, जो उनकी जो वहाँ पर खसूसियात या फिर खुलासा दिया हुआ है मुख्तसर करके, तो उन सबको मैं रीड कर दूँ। या फिर अगर मुझे इसका मटेरियल मिल जाए, जैसे उमराव जान यादा, अगर इसका मुझे बुक मिल जाए, या फिर गौदान, टेढ़ी लकीर, इन सब का अगर मुझे बुक मिल जाए तो मैं पूरा स्टोरी पढ़ के आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगी, है ना। तो उसके बाद ना ब्लॉक 5 में आ जाएगा। ब्लॉक 5 में आ जाएगा 40 क्वेश्चन में आ जाएगा अफसाने की अजायद तरकीबी पर तफसीली नोट डालिए। उसके बाद 41, उर्दू अफसाने में टेक्निक से क्या मुराद है, जदीद अफसाने की टेक्निक में शोर की रूह से आप क्या समझते हैं, अफसाने की प्लाट से आप क्या समझते हैं, अफसाने में वादत ताशीर से क्या समझते हैं, शोर की रूह और शर रिलीज़ के माबीन में क्या फ़र्क है, अफसाने की आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डाले, रूमानी तहरीक क्या है और इस तहरीक का उर्दू अफसाने की मौज़ूआत पर क्या असर हुआ। 48 में आ जाएगा तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अफसाने पर क्या असरात छोड़े। उसके बाद आ जाएगा उर्दू अफसानवी में तहजीबी, समाजी और सियासी पस मंज़र क्या है। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 6। तो ब्लॉक 6 सवाल नंबर 50 से आ जाएगा प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर तहरीर कीजिए। प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर रोशनी डालें। प्रेमचंद की अफसाना निगारी की फ़नी मुताला कीजिए। प्रेमचंद की अफसाना निगारी की इम्तियाज़ी खसूसियत बताइए। उसके प्रेमचंद की अफसाना कफ़न, पोश की एक रात, बड़ी घर की बेटी और ईदगाह, इन सब अफसाना का आप सबको खुलासा पढ़ लेना है जो किताब में पहले से मौजूद है। आपको सिर्फ किताब खोल के 1-2 बार रीड कर लेना है ताकि ज़हननशी हो जाए, जहन में बैठ जाए कि इन सब का स्टोरी ये है, तो आप लोग एग्ज़ाम के दौरान लिख सकें, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर
55 सवाल नंबर 55 जदीद अफसाना निगारी के अहम खसूसियात क्या है। जदीद अफसाना निगारी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद शहादत हुस्न मंटू की हालात ज़िंदगी बताइए। तो शहादत हुस्न मंटू की अफसाना निगारी बताइए। उसके बाद 59 में आ जाएगा किशन चंद की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर तहरीर कीजिए। उसके बाद आ जाएगा असमत चगताई की अफसाना निगारी के इम्तियाज़ी पहलू को बयान कीजिए। उसके बाद आ जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना निगारी की इम्तियाज़ी पहलू पर ये कीजिए। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक नंबर 8 है ना। ब्लॉक नंबर 8 में हम देखेंगे ड्रामे की अक़साम पर तफसीली रोशनी डालें। उसके बाद ड्रामे में वहदत जमा से क्या मुराद लिया जाता है। उसके बाद आ जाएगा वहदत मका का क्या मतलब है और तनकीद निगारों ने उनकी मुतालिक क्या कहा है। उसके बाद 65 में आ जाएगा ड्रामे की अज़ायद तरकीबी पर तफसीली रोशनी डालें। उसके बाद यूनान में ड्रामे की इब्तदाई पर रोशनी डालें। हिंदुस्तान में ड्रामे की इब्तदाई पर रोशनी डालें। उसके बाद 68 में आ जाएगा फ़ारसी थिएटर से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आ जाएगा फ़ारसी स्टेज का चंद खसूसियात बताइए। उसके बाद 70 में आ जाएगा ड्रामा अंदर शाबा की अदबी खसूसियात बताइए। उसके बाद 71 में आ जाएगा ड्रामा अनारकली की खसूसियात बयान कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 72 में आ जाएगा आगा हसर के ड्रामे की खसूसियात को बयान कीजिए। उसके बाद आ जाएगा 73 रेड आई ड्रामे के बारे में आप क्या समझते हैं। ये हो गया आखिरी सवाल 73। ये हो गया जो 5 और 10 नंबर के जो सवालात पूछे जाते हैं उनमें आप ये सारे सवालात को हल कर सकते हैं। अगर ये सारे सवालात अगर पढ़ लेते तो इसमें से आपको मिल जाएंगे, एग्ज़ाम में सवालात मिल सकते हैं। और मैं ये गारंटी भी नहीं दे सकती हूँ कि इन्हीं में से आएगा, ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये न्यू सेशन चालू हुआ है, इसलिए मुझे न्यू सेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो किस तरह का सवालात हो सकते किस तरह का नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन पैटर्न जो मुझे लगा कि इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न हो सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन पैटर्न शेयर की हूँ। उसके नीचे मैं आपके नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसकी लिंक्स। और फिर भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि क्या आएगा आप लोगों को भी नहीं पता है, ना ही मुझे पता है, ना ही किसी को भी पता होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। इन सारे सवालात में से अगर आप लोगों को और लगता है कि नहीं और ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो आप लोग वो और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये न्यू सेशन चालू हुआ है। क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं ये कोई नहीं बता सकता। तो जितना ज़्यादा आप लोगों को टाइम मिल रहा है, जितना ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं उतने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी तक के लिए यही।